टूल्स वगैरह इंतजाम में किया। सर से बोला कितने पैसे चाहिए, तो उस समय के हिसाब से सर ने कुछ पैसे बताए। मैंने कहा ठीक है, घर पे ले आना टूल्स लाने के बाद में मेरे अंदर से इतना एक्साइटेड था कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर से बोला कि जैसे आप बोलते हो ऐसे हमें प्लान दिखाना है। तो मिलन सर ने बताया कि अरनाम जी, प्लान के लिए सीखना पड़ता है, आप पहले सीख जाओ फिर संडे को प्लान करना। मुझे संडे में जब प्लान होता था बहुत अच्छा लगता था। तो सर ने बोला अभी आप सीख जाओ। मैंने टूल्स लिया, टूल्स को शीशे के सामने खड़े होकर करीबन 1.5 घंटे मैंने उसको समझा कि कैसे प्लान होता है, कैसे क्या होता है। प्लान एकदम आ गया भरपूर, प्लान में कोई रोक नहीं सकता। फिर मैंने पंकज जी से कहा, पंकज जी चलो प्लान करने चलें। पंकज जी ने बोला सर अपलाइन को ले ले रहे। हमने है ना, टेंशन काहे लेते हो, चलते। बोले सर पैसे नहीं है। सिलसिला ऐसा था उस समय का कि जेब में 20 रुपए भी नहीं हुआ करते थे। तो मेरा एक फ्रेंड था साथ में ही, तो मैंने उससे कहा यार पैसे लाओ। बोला पैसे नहीं है। पंकज जी ने बोला फिर अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा जाओ देखो कोई मिल जाए। मैं थोड़ा सा मोबाइल बनाने का काम जानता था, तो पंकज जी एक बंदे को लेके आए। बोला मोबाइल नहीं चल रहा है, लाओ देखते हैं। देखा मोबाइल, उसका मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद मैंने स्विच ऑफ कर देना, खोल लेना चल जाएगा। थोड़ी देर के बाद आया, बोला भाई फोन नहीं खुल रहा। अरे अब तो पैसा लगेगा, दुकान पे चलना पड़ेगा। बोला कितने? ने कम से कम 100 रुपए तो लेगा यार दुकान वाला। बोला यार देख लो कुछ कम ज्यादा। हम पंकज जी से पूछा कितने रुपए में काम हो जाएगा। बोले 40-50 भी दे दे सर, चल जाएगा। मैंने कहा यार ऐसा करो तुम 50 रुपए दे दो। बोला भाई 40 है। ठीक 40 दे दे भाई। अंदर गए दुकान के अंदर, पासवर्ड डाला, खोल के दे दिया, रीसेट कर दिया। मैंने आप टेंशन ना लो, पासवर्ड नहीं लगेगा इसमें। उस 40 रुपए से हमने, पंकज जी गए पहली बार प्लान दिखाने। पंकज जी के पापा की स्प्लेंडर थी रेड कलर की। मना भी किया पंकज जी के पिताजी ने, लेकिन बोले अभी बस यहीं तक जा रहे हैं। और गए, हम लोगों ने प्लान दिखाया और पहली डीडी पंकज जी के फूफा की निकाली। जैसे ही गए प्लान दिखाया, इतना अंदर जोश था बताऊं। लोग बोलते साला पैसा नहीं देता कोई। हमने कहा पंकज अगर पैसा नहीं मिला गाड़ी घर नहीं जा पाएगी, याद रखना 40 से एक तेल पड़ा है। साला सामने वाला कैसे नहीं पैसा देगा। टारगेट हमारा क्या था? टारगेट मेन था डीडी। दिया उनके जीजा जी ने। उस समय 2 साड़ी 1 कोट पैंट का पैकेज चलता था। फटाक से पैसे दिए। मैंने कहा काम हो गया। तुरंत मैंने सर को फोन लगाया, शरद सर को। सर ने बोला क्या हो? हमने डीडी मिल गई। सर बोला डीडी मिल गई? बोला फार्म भरा होगा उन्हें, पूरे पैसे मिल गए। बोला सही बताओ? हाँ। बोला टेंशन नहीं लो, उसको रखे रहना, मैं आऊंगा बताना क्या होता है। सर घर पे आए, सर ने पूरी बात बताई। हरनाम ऐसे ऐसे सिस्टम होता है, ऐसे ये करा जाता। मेरे पास उस समय फॉर्म नहीं था, क्योंकि 350 रुपए फॉर्म दे के अपलाइन से लेना पड़ता था और रुपए सिर्फ 40 थे। तो मैं गया, उनकी डिटेल ली। इतना उनको पता नहीं था फॉर्म भरना होता क्या नहीं। ले लिया और पैसे आए। मैंने महागुरु से बोला, तो सरद सर ने बोला ऐसा करो, एक फॉर्म ले लो, एक स्टाफ, और इसको लेके रखो। आप जहां प्लान दिखाने जाना वहां पर आप इसको भरवा लेना। फिर सर मुझे लेके गए। सर ने बैंक में पैसा जमा कराया और पैसा जमा करा के डीडी कैसे जाती है सर ने उसी दिन बताई ये बात, सेम डे। इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं फिर किसी अपलाइन से ये नहीं कहता था कि सर प्लान करने चलो, सर फॉलोअप करने चलो, कुछ भी। मैं अपने दोस्तों में चला जाता था और दोस्तों में जाके खुद ही प्लान कर देता था और साहब बोल देता देखो भाई मौका है भी, बाद में ये ना कहना कि यार काम बढ़िया था तुमने बताया नहीं। मेरे जितने भी दोस्त थे उसमें मुझसे मेरे सिर्फ 2 दोस्त आए। मेरी लिस्ट 53 लोगों की थी, मैंने बनाई थी, उसमें से 2 लोगों ने ज्वाइन किया। और आज बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि 2 के बाद से मैंने तीसरी डीडी अपनी लिस्ट से नहीं निकाली थी, मैं उन 2 ही पे डायमंड बना। थैंक यू। सिलसिला चलता चला गया। फिर मैंने, सर के पास गाड़ी थी, मेरे पास साइकिल थी, तो साइकिल पिताजी की थी, मेरे पास नहीं थी। और मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो मुझे आता था घर से संडे में या फ्राइडे में, तो वेन्यू पर ले जाने के लिए वो अपनी गाड़ी लेके आता था। उसकी पल्सर थी, मुझे बहुत पसंद थी वो गाड़ी। तो एक बार ऐसा हुआ, सरद सर ने
अवध सर ने मीटिंग में समझा दिया कि कोई भी आएगा तो अपने अपलाइन और डाउनलाइन को बिठा के नहीं लाएगा। बता दिया, भाई मुझे नहीं याद था, उसको याद था। वो उसने क्या किया, अपने ही किसी जानने वाले को बिठा के वेन्यू पे चल दिया। मैं फोन करता रहा, भाई कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। वो कह रहा सर मैं वेन्यू पहुंच गया। बहुत गुस्सा आई, ठंडी का समय, जाना था वेन्यू पे। ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं आई तो नहीं जाएंगे। दो चीजें और थी मेरे साथ में कि जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे और नहीं तो पैदल चले जाएंगे, लेकिन कोट पैंट पहन के टैक्सी में नहीं बैठने जाएंगे। कोट उतारा, हाथ में डाला और मैं सीधे चला गया। जब मैं गया तो उस समय का वेन्यू का नियम इतना सख्त था कि 8 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा। ठंडी का महीना, गेट 8 बजे के बाद बंद हो जाएगा और ठंडी का महीना था और जीने थे, गेट से शीशा लगा हुआ था, खिड़की तो उसी से दिख रहा था। मैं पैदल पैदल गया। जब लेट हो गया तो मैं बैठा, ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद में जब गेट खुला 10:30 बजे, तब सरस सर बोले कि आप यहीं बैठे थे। मैंने कहा हाँ सर, गेट बंद हो गया था। तो सर ने उस दिन बोला हरनाम कोई बात नहीं, आपका कमिटमेंट बहुत तगड़ा है, आप डायमंड बनोगे। सर ने पीठ ठोकी। एक एक हौसले की वजह से आज मैं डायमंड हूं। लोग कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता था, मैं कभी निगेटिव नहीं हुआ। सिंगल डे कभी ऐसा नहीं रहा हमारे साथ में कि साला मैं निगेटिव हो जाऊं। लेकिन उसी दिन, जिस दिन उस शख्स ने मुझे पल्सर पे बैठाने के लिए मना कर दिया था, उसके 2 महीने बाद मेरा बर्थडे था। मैंने नरेंद्र सर से कहा कि सर गाड़ी लेनी है पल्सर। बोला पैसे कहां से हैं? नहीं ये तुम जानो, गाड़ी लेनी है बस। 2 जुलाई मेरा बर्थडे। मैंने कहा लेनी है तो मतलब लेनी है। गाड़ी के लिए पैसे का अरेंज हुआ, कुछ मैंने किए, कुछ सर ने किए, कुछ और हमारे अपलाइनों ने दिए उस समय, और सब कर करा के पैसे का इंतजाम हुआ। जब लेने गए तो मेरे पास ना उस समय बैंक में खाता खुला था, तो उसने कहा 6 महीने पुराना होना चाहिए। और मैं पहली बार जिंदगी में खाता खुला जब शिव शॉप में आया। इससे पहले खाता ही नहीं था। खाते की तो बात छोड़ो, मेरा आधार कार्ड नहीं बना था। नरेंद्र सर जाते थे, जब इनका आधार कार्ड बना तो मेरे से बोले चलो लखनऊ सिटी स्कूल में ही बन रहा है, बनवा लेते। हमने कहा जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, अभी नहीं चाहिए। मैं फिर उस समय कर करा के खाता खुला। खाता खुलने के बाद जब मैं गाड़ी लेने पहुंचा, सारा काम ओके हो गया। नरेंद्र सर ने बोला चलो ठीक है, मेरे पे अकाउंट पे ले लो। उनका बहुत पुराना अकाउंट था। फाइनेंस की बात आई, कैश नहीं खरीद पा रहे थे, फाइनेंस की बात आई और गाड़ी लेना हम लोगों ने पूरा एकदम ओके कर दिया। गाड़ी डिलीवर की बात आ गई, नरेंद्र सर को बुलाया, आप साइन करो गाड़ी ले जाओ। डॉक्यूमेंट साइन हो गए। मैं बड़ा खुश। लोग पूछ रहे सर आ गई? मैंने बस 2 मिनट की बात है, अभी निकल ली, टेंशन ना लो। बोला सर आपके घर पे खड़े हैं? मैंने बस टेंशन ना लो, आ ही रहे, 2 मिनट की बात है। मैं, अवध सर, मिलन सर, नरेंद्र सर, 1-2 लीडर और थे हमारे साथ में खड़ा। उसने कहा चेक आप दे दीजिए। नरेंद्र सर ने चेक फाड़ के दे दी। बोला चेक सीटीएस नहीं है। ये क्या होता है? बोला इस पे आपका नाम नहीं है, नीचे अकाउंट वो नंबर नहीं पड़ा, ये टेम्परेरी चेक है जब खाता खुला था ना। फिर बोला सर फिर तो गाड़ी नहीं मिल पाएगी। सबको बता रखा, महागुरु जी ने प्रमोशन कर दिया, वेन्यू पे पल्सर आ रही। लोग भी एकदम धुआंधार तरीके से फोन करते ही चले जा रहे हैं। जैसे उसने कहा कि अब गाड़ी नहीं मिल पाएगी, मैं पूरा समझ लो ठंडा ही हो गया। सर बोले अब क्या होगा? अब सर बोले चलो मेरी वो है एक मतलब क्या बोलते दूसरा शोरूम गाड़ी का, और वहां चल के तुमको उस होंडा की कोई गाड़ी आती थी। मैंने कहा सर पसंद यही है, लूंगा यही, अन्यथा लूंगा नहीं। बोले ये पकड़ो पैसे, मिल जाए तो ले लेना। जेब में पैसे डाले, ओम प्रकाश जी से बोला, दोस्त थे हमारे, मैंने कहा चलो यार ओम प्रकाश जी गाड़ी स्टार्ट करो, अब कुछ नहीं होगा। फोन स्विच ऑफ किया। नरेंद्र सर बोले क्या बताएंगे, जो मन हो बता देना, हम तो स्विच ऑफ कर लिए। टीम जो पूछे अब तुम जानो। फोन नहीं खोला, रात में नींद नहीं आई, इतना प्रमोशन था। सुबह उठा 4:30 बजे, ओम प्रकाश जी को फोन लगाया, उठाए नहीं फोन। फिर लगाया, 7 बजे उठा फोन। मैंने ओम प्रकाश जी गाड़ी लेनी है, शकल नहीं दिखा सकता यार, फिर लोग क्या बोलेंगे। ओम प्रकाश जी ने कहा फिर हमने घर पे आओ, अगर कोई आ भी गया सुबह तो उससे पहले निकलो। पता चला रात में नहीं फोन उठा, सुबह कोई आ जाए बधाई देने।
ओम प्रकाश जी को बुलाया, चले गए एक जगह, बजाज का शोरूम था। मैंने पूछा भाई, सीधी सीधी बात जाके मैंने बता दी, यार मैं ऐसा ऐसा काम करता हूं, ऐसी ऐसी बात है और ऐसी सी बात मेरे साथ हो गई है। सौरभ सोलंकी नाम था उस बंदे का, मुझे याद है, महागुरु जी के गांव का, खुर्जा का था। तो मैंने प्रमोशन किया। बोला हाँ हाँ जानता हूं जानता हूं। मैंने कहा यार लेकिन चेक नहीं है। बोला कोई बात नहीं, तुम 10-15 दिन बाद दे जाना, कोई टेंशन नहीं। नरेंद्र सर को फोन किया, गाड़ी मिल गई, आ जाओ। बोले थैंक यू। बोले कहाँ? हमने कहा यहाँ ठाकुरगंज में आ जाओ, गाड़ी मिलने वाली है। बोले चेक नहीं है। हमने कोई बात नहीं, जुगाड़ है, 10-15 दिन बाद मिल जाए, फिर देना होगा, आगे देखा जाएगा। 15 से 20 भी हो गया तो क्या, गाड़ी तो मेरे पास है। आया, गाड़ी निकली। गाड़ी निकलने के बाद मैंने लोगों का फोन उठाना स्टार्ट किया, मैंने सबको बता दिया आ जाओ, गाड़ी मिल गई। लोगों ने पूछा सर कल नहीं, मैंने गाड़ी तो कल ही मिल गई थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ था मेरा, मैं बता नहीं पाया आपसे, गलती बस इतनी थी। सिलसिला वहां से चला। 6 महीने में पहली पल्सर आई, और कैसे आई थी हमारे सारे महागुरु जी जानते, बता भी दिया मैंने आपसे। और उस समय से लगा के जब पल्सर आई और जब मैं चलाना स्टार्ट किया, दिल में इतनी खुशी थी कि घर में पुरानी साइकिल होती थी, सर ने बताया नहीं, मैं बता देता हूं थोड़ा। और वो साइकिल भी पिताजी ने नई नहीं खरीदी थी, चोर नखास से खरीदी थी, नखास चोर बाजार से। और ये मैं बता रहा हूं, सही बात है, हकीकत। तो उस साइकिल को जब छूते थे ना, मंडी से पिताजी आए, अगर वो पंचर भी हो गई, क्या बताऊं ना, इतनी मार पड़ती थी। साला जाना है कहीं, ये लोग पंचर करके बैठे। सोचो एक साइकिल। ऐसे समय पे जब पल्सर आई ना, वो भी मेरी खुद की, मेरी पल्सर मैंने खरीदी है, इतना अच्छा लगा। मैंने सबको जाके प्लान दिखाया, जितने भी जानने वाले थे। फटाफट टीम बनी मेरी। शुरू के 4.5 महीने में मैं गोल्ड बना। फिर टीम चलती रही, थोड़ा और सिलसिला बना, और